हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं हमारी कुछ आदतें ऐसी होती है ना जो हमें बहुत पीछे ढकेल देती हैं और जीवन में हमारी असफलता का कारण बनती हैं। और हम जो परेशान रहते हैं ना, बेवजह के परेशान रहते हैं, वो हमारी ही कुछ आदतें रहती हैं जिसको हम भी क्रिएट करते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। और वो आदतें कौन सी है, सबसे बड़ी वजह मुझे यही लगती है ना, ओवर थिंकिंग की। मेरी भी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें थी कि जो मुझे ऐसा लगता था कि अगर शायद ये चीजें मैं पहले नहीं करती तो पहले सफल हो जाती। अब वो चीज ये थी ना कि परेशान होना बेवजह का, छोटी छोटी बातों को सोच सोच के परेशान होना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, या हम अपना ही देखें अगर ना, तो आप देखते होंगे कि हम फालतू की चीजों को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आगे की चीजों को लेके सोचना और पीछे की चीजों को लेके सोचना कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों हुआ था। आगे की चीजों को, अभी जो हुआ भी नहीं है, उसको लेके चिंतित रहना। दूसरों की बातों को लेके चिंतित रहना, दूसरों को देख के चिंतित होना कि वो तो इतना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। या कभी कभी अपनी लाइफ के ऐसे मतलब किस्सों को सोचना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको सोच के परेशान होना कि ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, या उसका बिहेवियर मैंने ऐसा क्यों किया। बेवजह का मतलब ये जो ज्यादा सोचना होता है ना, वो हमको पीछे ढकेलने के लिए बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि ज्यादा सोचना। इसको हमको सबसे ज्यादा पहले अपने जीवन से हटाना चाहिए। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना अपनी लाइफ के लिए कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, जान लीजिए। सोचिए और उस पर अगर काम न करिए तो ये तो और भी ज्यादा, समझिए कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाला हो जाता है। तो हम जो सोच रहे हैं, मान लीजिए हम कोई ड्रीम देख रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में ये अचीव करना है, कुछ ऐसा सोचे और उस पर काम करना शुरू किए, वो तो सही है। लेकिन हम जिन बातों को लेके परेशान होते हैं, परेशान होने वाली बातों को अगर सोचते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारा दिमाग, जाहिर सी बात है कि वही चीज हमारे सामने लाके रखता है और हम और ज्यादा परेशान होते हैं। तो कोशिश यही करना है कि थिंकिंग करना है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करना है। और थिंकिंग में भी कैसे थिंकिंग करनी है कि जिससे हमें फायदा हो, जिससे हम लाइफ में आगे ग्रो कर सके, अपनी पर्सनैलिटी को बना सके। एक शौक पालिए, अपने जीवन को चलाने का एक अपना तरीका अपनाइए कि मेरा तरीका ये रहेगा अपने जीवन को चलाने का, किसी की कॉपी नहीं करनी है, मेरा तरीका अब सबसे अलग रहेगा, मेरा जीवन सबसे अलग रहेगा। मुश्किलें आएंगे, संघर्ष आएंगे, 100%। जब आप कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ काम करना शुरू करेंगे, तो अपने आप कुछ प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि आपको फेस करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो मान के चलिए कि आप कुछ बहुत बड़ा नहीं करने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप अपनी लाइफ को पहचानिए कि आपकी लाइफ चाहती क्या है आपसे। ये सोचिए ना कि आपको कोई काम शुरू करना है, तो फिर उसकी जड़ कहाँ है, शुरुआत कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्यों करना है। ये सारी चीजें ना आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करेंगी। और आत्ममंथन करिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आत्ममंथन करिए। यही सोचिए कि हमारी लाइफ में क्या चीजें अब अच्छी हो सकती हैं, जो चीजें बिगड़ी हुई हैं वो तो छोड़ दीजिए, उसको बात वहीं पे खत्म करिए। अब हमारी लाइफ में ऐसा हम क्या करें कि चीजें जो बिगड़ी हुई हैं वो अच्छी होंगी। तो बस ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आप सकारात्मक सोचिए, उन्हीं चीजों पर फोकस करिए जो चीजें आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाती हैं। यही एक तरीका है अपने जीवन को सुधारने का। और ओवर थिंकिंग से जितना ही बचेंगे, ज्यादा सोचने से जितना ही बचेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में सफल रहेंगे, जल्दी सफलता हासिल करेंगे। नहीं तो आप इसी में फंसे रहेंगे। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें आप एक बार अगर आपका हाथ या गलती से कोई चीज अगर हमारे पड़ जाती है तो उसको उलझ जाते हैं हम, उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत अटपटा सा लगता है, हम चैन से रह भी नहीं सकते। तो समझिए कि आपकी जिंदगी में भी ये सारी कुछ ऐसी आदतें जो होती है ना, कि जो हमें नहीं अपनानी चाहिए, वो हमको ऐसे ही जाल में फंसा लेती हैं और हम उलझे रहते हैं। फालतू के जो हमारे ऐसे रिश्ते कुछ होते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, हम इमोशनल होकर उसमें अपना समय गंवाते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में रहते हैं जो हम आप कितना भी अच्छा करिए, वो लोग आपके साथ बुरा ही करेंगे, उनके चक्कर में परेशान रहते हैं। कुछ ऐसे काम हमारे होते हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं है, वो भी हम करते हैं। कोई ऐसी सोच होती है जिसका कोई मतलब नहीं है सोचने का, फिर भी हम सोचते हैं। तो बस यही सारी चीजें ओवर थिंकिंग के रूप में आ जाती हैं। हम परेशान होते हैं बस बेवजह। तो अब इनसे बचिए, सकारात्मक चीजों पे फोकस करिए। अगर कोई काम शुरू करना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस पे आत्ममंथन करिए। बस आप जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।